हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरह से मरीजों के साथ लूट मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। पंचकूला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई अस्पतालों का दौरा किया, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया और इस बात को लेकर जांच समिति बनाई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला से विधायक भी हैं और उनका ये इसलिए क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों ने इनके पास शिकायत भेजी थी, ऐसे ऐसे गंभीर मामले प्राइवेट अस्पतालों के इनके सामने आए तो उन्होंने खुद वहां छापेमारी की। उसके बाद इनसे हम जानेंगे कि उस छापेमारी का क्या नतीजा रहे। ज्ञान जी ये बताएं कि कोरोना काल में आपके पास कई शिकायतें आई थी पंचकूला में प्राइवेट अस्पतालों की, उसमें क्या बना? देखिए, जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के काल में एक तरफ तो लोग कोरोना से पीड़ित थे, दूसरी तरफ कुछ निजी हॉस्पिटल्स ने इस अवसर का नाजायज फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ब्रीच करते हुए सरकार के जो रेट्स तय थे उनको ब्रीच करते हुए, उनको धक्का दिखाते हुए जो मरीज थे उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कई जगह तो 200% से भी ज़्यादा ओवरचार्ज किया। वहाँ के पेशेंट्स की शिकायत मुझे आई। जिस दिन पहली शिकायत आई तो मैं तुरंत एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाकर जब उनसे इंक्वायर किया, उन्होंने कहा कि ये गलती हुई है, हम इसको ठीक करते हैं। और जो लगभग 7,59,000 रुपये का बिल था वो उन्होंने 2,90,000 के अंदर क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना ही एक्चुअल मैटर था। तो फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ा भारी मतलब लोगों के साथ अन्याय है। तो हमने फिर उनसे सभी बिलों के बारे में कहा कि हम इस प्रकार की जो ये जाती है ये बंद होनी चाहिए। उसके पश्चात निरंतर जो शिकायतें थी, जो मरीज वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर थे जिनके साथ ही ओवर चार्जिंग हुई थी, उन लोगों की शिकायतें मेरे पास आई हैं। लगभग 25-28 शिकायतें जो हैं वो अभी तक आई हैं, जिसमें से हमने 18 जो नोटिस हैं वो विभिन्न हॉस्पिटल्स को दिए। 18 नोटिस के जवाब में केवल कल तक 3 जो नोटिस हैं उनका रिप्लाई। आपने कितने ऐसे हॉस्पिटल्स का जो है मुआयना किया था, ये रेट की थी? देखिए, ऐसे कि इसमें 2 बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ। एक पारस हॉस्पिटल है, एक एल्केमिस्ट हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर मैं गया था और काफ़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें की थी। हमने उन शिकायतों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। ADC की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी में 4 सीनियर डॉक्टर्स थे और एक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, एक अकाउंट्स ऑफिसर और एक मैंने जो सोशल वर्कर हैं जो मेडिसिन लाइन से संबंधित हैं, जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पता है, उनको भी इसका मेंबर बना। तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी सबको लेकर? मैंने जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई और जब ये तथ्य सामने आए कि कई केसेस के अंदर 250% तक एक्स्ट्रा जो है वो उन्होंने चार्ज किया है, तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की, मुख्यमंत्री जी को बताया। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि सभी जिलों में इस प्रकार की कमेटीज, मॉनिटरिंग कमेटी बने और सभी हॉस्पिटल्स का ऑडिट हो। जो ऑडिट करके वहाँ पर जो लोगों से पैसे ज़्यादा चार्ज किए हैं वो वापस कराया जाए और हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सभी जिलों के अंदर इस प्रकार की कमेटियों का गठन हुआ है और वहाँ जांच चल रही है। ये बताएं कि आपने नोटिस दे दिए, आधों का जवाब आया, आधों का नहीं आया,
कोई उन्हें फाइनल डेडलाइन भी दी गई है कि तब तक नहीं आता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है की जाएगी? हाँ, कल ही एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर जो नए आए हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बदलने से भी थोड़ा सा इसके बीच में डिले हुआ, उनके साथ एडीसी और जो कमेटी है पूरी उसके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये उनको हॉस्पिटल्स को कहा है कि 18 तारीख तक फाइनल हमें 18 जून कि आपकी तरफ से रिप्लाई आने चाहिए। जो भी रिप्लाई आएगा उसके बाद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करें। ज्ञान जी, ये जो दोनों अस्पताल आप बता रहे हैं, दोनों अस्पताल हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पर भी हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। यदि इनकी गलती प्रूफ हो जाती है तो क्या सख्त कार्रवाई इनके तो खिलाफ? देखिए, मैंने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया उस पत्र के अंदर ये मांग की है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका उल्लंघन किया है, और प्रॉफिटेरिंग एक्ट के जो जैसे एक इंजेक्शन बाजार के अंदर 14,000 का है वो 33,000 का लगा रहे हैं। ये प्रॉफिटेरिंग का केस बनता है। उनकी परचेज चेक की जाए और उसके पश्चात उनकी जो चार्ज किए हैं उसके मुताबिक उनके ऊपर प्रॉफिटेरिंग, और फिर उनके खिलाफ चीटिंग का केस, क्योंकि उन्होंने लोगों को चीट किया है। और कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जहां 11 घंटे अगर एक पेशेंट एडमिट हुआ है उस से 36 घंटे के ऑक्सीजन के चार्जेस लिए गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन वो एक कोर्स 6 इंजेक्शन का है, लेकिन एक पेशेंट से 10 इंजेक्शन के पैसे चार्ज किए गए। एक टेस्ट जो है वो टेस्ट 48 घंटे बाद होता है, लेकिन उससे 24 घंटे के बाद चार्जेस किए गए। तो इस प्रकार से लोगों को चीट किया। आम आदमी को इस मेडिकल इनकी एम्पैनलमेंट भी खत्म हो सकती है। मैंने मांग की है कि इन हॉस्पिटल्स को सील किया जाए, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, इनकी जो सरकारी एम्पैनलमेंट है वो खत्म की जाए। शुक्रिया। तो यदि इन अस्पतालों की ऑडिट में या जांच में कहीं भी गलती पाई जाती है जो कि एक गंभीर गलती है, उसके भारी खमियाजे इन्हें भुगतने होंगे। जैसा कि स्पीकर महोदय ने बताया है, इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग की थी कि इन पर ना केवल और कार्रवाई हो बल्कि मुकदमा दर्ज किया जाए, हॉस्पिटल को सील किया जाए और साथ साथ सरकारी एम्पैनलमेंट खत्म करने की बात भी की गई। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।